हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम में। जैसा कि है आज 14 जून और 14 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का पेपर है, वो छूटने वाला है और कैंडिडेट से भी क्वेश्चन डिस्कस करके हम बताएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आज की पहली शिफ्ट में हमें देखने को मिले हैं। पूछा था उसमें रविन्द्रनाथ शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी, शांति निकेतन की स्थापना और उसके बाद राम जी से पूछा था वनवास जो है कब तक उन्होंने किया था, और एक था उनका इंदौर के घराने का पूछा था। अच्छा, इंदौर घराने से पूछा गया था। हाँ, और कौन थे, और एक वुमेन उसके लिए पूछा गया था, एशिया वुमेन कप कौन जीता था। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन देखने को मिला। स्पोर्ट्स से हाँ, एक क्वेश्चन आया था वुमेन के, और एक मेला करके कुछ है, लाइफ टाइम अचीवमेंट करके पूछा था, किसको मिला है, कोई घराने का था उनका। योजनाओं से क्वेश्चन देखने को मिला। नहीं, योजना से नहीं, एक क्वेश्चन वो आया था डिसइन्वेस्टमेंट, वो सकल घरेलू उत्पाद में। वो नहीं, उसके लिए आया था, क्या नाम है, टीयर एंड हियर वाला जो था। अच्छा, टीयर एंड हियर कुछ पूछा गया है। हाँ, ऐसे इकोनॉमिक्स से था, और एक सीजनल पूछा था, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है क्या होती है, इसके बारे में पूछा गया था। और एक उसके लिए पूछा था कैपिटल गुड्स जो है, जब जो है उसके ऊपर वो क्या नाम है कट होता है तो क्या लगता है, डिसइन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट ऐसे करके डीवैल्यूएशन करके दिया था। उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, लेकिन ऑप्शन था उसका डीवैल्यूएशन करके। बुक्स पूछी गई? नहीं, बुक्स नहीं आई थी। लोकनृत्य से आए थे, 3-4 क्वेश्चन थे लोकनृत्य से। कौन से राज्य का पूछा गया है, कुछ आइडिया है आपको? लोकनृत्य से नहीं, घराना आया था, 2-3 क्वेश्चन घराने से थे, और वही जो मतलब डांसर थे उनके बारे में पूछा गया था, कौन किस चीज़ से रिलेटेड है, शास्त्रीय संगीत से किस चीज़ से रिलेटेड है। हाँ। अच्छा, ओवरऑल पेपर की बात की जाए, बहुत इजी था, मतलब अब संविधान तो बहुत छोटा पूछा गया था कि ऐसे डीपीएसपी जो है किस पार्ट में है, और 51A जो है मौलिक कर्तव्य जो है मतलब कि कौन से में रखा गया है, ये सब ऐसे छोटे क्वेश्चन थे। और करंट अफेयर से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, बस हो गया। करंट कौन से पूछ रहा, 22 या 23? नहीं, 2023 से ही। 23 से थी? हाँ, जनवरी से। 2022 का स्टार्टिंग पूछा था एक, और एक 23 का पूछा था। अच्छा, 23 का भी पूछा। अच्छा, पूरे पेपर में इंग्लिश का लेवल कैसा रहा भाई? इंग्लिश का तो बहुत सही था, सरल था। अच्छा, इंग्लिश में एंटोनिम सैनोनिम्स आपको याद है कौन से आए थे? एक इनरिलेवेंट का पूछा था, एंटोनिम पूछा था। और सिनोनिम्स का एक क्वेश्चन था। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, पूरे पेपर में इंग्लिश में पैराग्राफ देखने को मिला? पैराग्राफ थोड़ा वो था, तब अगर पढ़े होंगे नॉवेल टाइप से अगर पढ़े होंगे तो पैराग्राफ कर लेंगे, थोड़ा हार्ड दे रहा था पैराग्राफ। ठीक है भाई, थैंक यू। कहाँ से आया? हाँ, कहाँ से आया? मैं प्रयागराज से आया। ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन आज आपने अटेम्प्ट? हमने क्वेश्चन किए हैं करीब 80। अच्छा, इंग्लिश और जीएस के कुछ क्वेश्चन आपको याद होंगे? नहीं, हमको नहीं याद। याद नहीं? कोई भी क्वेश्चन जीएस का याद हो? कोई क्वेश्चन? नहीं, जीएस का याद है। बताइए, कोई याद हो? जीएस का याद है, ये जो है क्या बोलते हैं, भारत के जो एशियाई कप वाला, मतलब जो महिला वर्ल्ड मतलब कप जीता। खेल से पूछा गया ये? हाँ, खेल से पूछा गया। और कोई हिस्ट्री से याद हो कुछ? और कुछ नहीं है। लिख के तो लाया याद लगता है भाई क्वेश्चन। अरे एक कार्ड लिखे रहन, बस वही वाला याद है। ठीक है भाई, थैंक यू। सही था हमारा। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 46। इस तरफ आ जाइए, थोड़ा बता कुछ क्वेश्चन आपको याद होंगे जीएस के? रिमेम्बर नहीं है थोड़ा। कोई क्वेश्चन आपको याद हो? हाँ, ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री से 2-4 पूछे गए थे कि लगभग वही आए थे, राजा किस मतलब काल का है और किस सन में बनाया था, किस प्राचीन काल की संस्थाएं हैं, ऐसे क्वेश्चन आए थे। अच्छा, मुद्रा पूछी गई किसी राज्य की? मुद्रा नहीं पूछी गई, मुद्रा में बने वो जो चित्र होते हैं उनके बारे में पूछा गया था। अच्छा, लोकनृत्य पूछे गए किसी? लोकनृत्य पूछे गए। कौन सा पूछा गया, याद है आपको? मणिपुरी का शास्त्रीय, मणिपुरी का मतलब कौन है, इस तरह से वो पूछे गए थे, जो नृत्यकार हैं उनके बारे में पूछे गए। हाँ जी। कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत ईजी था। इजी था पेपर? रीजनिंग बहुत ही अच्छी थी। रीजनिंग मैथ भी सरल था थोड़ा। अच्छा, जीएस के कुछ क्वेश्चन आपको याद होंगे? जैसे कि 2011 जनगणना के अनुसार किस देश का किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था, और क्या नाम, शास्त्रीय संगीत से ज़्यादा पूछे गए थे। शास्त्रीय संगीत से ज़्यादा योजनाओं से क्वेश्चन देखने को मिले? कुछ करंट अफेयर्स का मतलब पुराना था, स्टैटिक से ज़्यादा था, योजनाओं से नहीं था। अच्छा, योजना से एक भी क्वेश्चन नहीं था। स्टैटिक जीके से ज़्यादा प्रश्न थे? हाँ। अच्छा, इंग्लिश का लेवल कैसा था? इंग्लिश का लेवल मीडियम था। इंग्लिश में इडियम, फ्रेजेस
देख हाँ, ईडियम, फ्रेजेस, एंटोनियम, सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम्स, ये सब कुछ था। पैसेज भी था। पैसे भी। अच्छा, आपको याद है एंटोनिम सिनोनिम कौन सा आया? इतना तो याद नहीं है अब। अच्छा, याद नहीं। जीएस में और बताइए क्वेश्चन आपको कुछ याद? जीएस का अब याद तो नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि अनुसूचित जाति वाला कोई था एक। अच्छा, सूची से पूछा गया जो 11 सूचियाँ। अनुच्छेदों के भी थे शायद एक दो। पॉलिटी से। हाँ, पॉलिटी से भी। अच्छा, पूरे पेपर में बात की जाए तो कौन सा सब्जेक्ट चैलेंजिंग रहा? चैलेंजिंग जीएस ही रहा है। जीएस चैलेंजिंग रहा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? लगभग 15 हो गए थे। 15। जी। ठीक है, थैंक यू।